जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बाप रे बाप, डीआई तो बहुत सियाने निकले। जी हाँ दोस्तों, हमारे देसी निवेशक विदेशी निवेशकों पर भारी पड़ रहे हैं। उनसे 2 गुना माल खरीदते हुए नजर आए। ये डेटा देखने के बाद भी अगर आप अभी भी नहीं समझेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स पछताएंगे। दोस्तों, 4 बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ा ऑर्डर, एक ही दिन में 4,700 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर। और एक कंपनी जो एनएससी पर अब जो है 15 तारीख से काम करती नजर आएगी। तो वहीं पर दोस्तों, ये आप देख सकते हैं क्या, आज एक और शेयर के रिजल्ट्स जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब कल क्या होगा आप ये देख सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आपको बता रहा हूँ, अलग अलग तरह के कमेंट्स आए। किसी भाई ने कमेंट किया, मैंने जवाब तो सभी को देता हूँ कि सर आप रिजल्ट रिजल्ट के अलावा मार्केट के ऊपर फोकस करो कि मार्केट कब अच्छे मोड में आएगा। तो अगर ये पूरे मार्केट के अंदर कोई व्यक्ति आपको बता दे तो मैं मान जाऊंगा। दोस्तों, अजम्पशंस ही हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट के लिए एक बात फेमस है, मार्केट अपना मूड, माहौल, दशा, दिशा सब वो तय करता है। हम स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी स्टडी करें। हर आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। कई मेरे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, जैसे सुरेंद्र जी, जिन्होंने, मैंने जो आनंद राठी का रिजल्ट कवर किया उसमें बोनस की बात नहीं बोल पाया था, तो इन्होंने बताया। तो बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका। चलिए, हम आज की ये ट्रंप वाली बात जो यहाँ बता रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ और आज फिर मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज का डेटा सुपर चौंकाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाएगी। दोस्तों, यकीन मानिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा आपकी स्टडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पज से, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाया गया वीडियो है। देखिए, मंडे 13 जनवरी, आज क्या है? एफआई ने बेचा, हाँ बहुत जबरदस्त बेचा, 4,800 करोड़ का बेचा। लेकिन सामने देख लेना, देसी निवेशक हथौड़ा लेकर भिड़ गए। 8,000 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। 8,000 करोड़ रुपए। अब आप इसको अंदाजा लगाएं, ये कोई छोटा मोटा खरीदारी नहीं है। वो समझ रहे हैं जो हम नहीं समझ रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझ रहे हैं। आज आप देखें यहाँ पर फ्यूचर की, इंडेक्स की अलग अलग जगहों पर क्या है, देखिए कंडीशन क्या है। यहाँ पर 28,000 करोड़ की बाइंग, 2,247 करोड़ की ऑप्शन में बाइंग, एफआई स्टॉक में। तो ये सब चीज़ें होती नजर आ रही है। तो जबरदस्त धमाल मचा रहे हैं यहाँ पर डीआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उसके मुकाबले, विदेशी निवेशकों के मुकाबले। तो ये डेटा यकीनन सीख देने वाला है। आप नहीं खरीद रहे मत खरीदें, आपको नहीं इन्वेस्ट करना नहीं करें, लेकिन बेचने से बचें। ये वो जगह है जहाँ पर, दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि सर मार्केट कहाँ जाएगा, क्या जाएगा। ये मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगाया है, पी। जैसे हमारे स्टॉक्स का पी होता है, ऐसे ही मैं आपके सामने निफ्टी 50 का जो है वो अर्निंग पी रेशियो लगा के बैठा हूँ, 21.3। अब आप अंदाज लगा लें कि 28 के रेशियो को बड़ा बेहतरीन माना जाता है। आज हमारा निफ्टी का पी 21 पर है। तो ये कहाँ है? तो दोस्तों, ओवर सोल्ड पर आकर बैठे हुए हैं हम, ओवर सोल्ड के ऊपर आकर बैठे हैं। आप इस बात से अंदाज लगा लें। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और कितना बेचा जाएगा? दोस्तों, हम रिजल्ट पढ़ें और उधर ऑर्डर को देखें, उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, ट्रम्प्स लाइकली फर्स्ट मूव। ये देखें आप, रिटर्स के माध्यम से, आज 13 तारीख की बात है दोस्तों, यूनाइटेड अपडेटेड 4 आवर्स एगो, यूएस एनर्जी पॉलिसी के अंदर कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। वो स्टेप्स का यहाँ वर्णन दिया है। क्लाइमेट विड्रॉल, जो एक इनकी, अगर हम बात करें कहाँ पर इनका एग्रीमेंट था 2015 का, पेरिस एग्रीमेंट, उसका विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन का एमिशन कौन करता है? तो यूएस करता है। और वैसे भी दोस्तों, ये देख सकते हैं, ग्रीन हाउस, ये लार्जेस्ट हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस गैस इमिटर कौन है? तो ये खुद है। तो ये अपने ऑयल एंड गैस की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, गैस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। एनर्जी के अंदर ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा ऐसा फोकस ला सकते हैं, या तो कि वहाँ पर नई चीज़ों को परमिट नहीं करेंगे, पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए ये अलॉट नहीं करेंगे ऑफशोर चीज़ को। ड्रिल बेबी ड्रिल मतलब क्या है? उनका कहना है कि भाई अमेरिका में जहाँ तहाँ है वहाँ खुदाई करो, डेवलपमेंट करो, फॉसिल फ्यूल्स निकालो। मतलब ग्रीन एनर्जी से दूरी बनाने की बात करते हैं, है ना। विंड मिल्स के लिए वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, देख सकते हैं, है ना। टिल्टिंग एट विंड मिल्स, विंड मिल्स को चाहती नहीं। उनका कहना है कि बहुत जगह घेरती, बहुत खर्चा होता है, अलग अलग टैरिफ लगाने की बात हो रही है। वो ये सारे काम करते हुए नजर आ सकते हैं। कौन? तो ये ट्रम्प। तो ट्रम्प के इस स्टेटमेंट से सब तरफ अफरा तफरी है। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को वो बैठेंगे और उसके बाद, तो इसलिए आप ध्यान रखें जो बोल रहे हैं ना कि कब होगा। तो दोस्तों,
ये दिसंबर जनवरी से लेके तो मार्च के बीच में मार्केट एकदम हाईली वोलेटाइल रहेगा। इस बात को आपको भूलना नहीं, क्योंकि बीच में हमारा बजट भी है। तो अभी दो एक डेढ़ दो महीने तो सेल ऑन राइज होगा, जैसी मार्केट ऊपर जाएगा तो बिकवाली देखने को मिलेगी। अब कई लोगों को लग रहा है कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ा हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, अमेरिका में कोई भी हमको यहाँ रेडिश सिग्नल या रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। 1 मंथ में देखिए मार्केट वहाँ फ्लैट है, 6 मंथ में कोई तकलीफ नहीं वहाँ पर। अगर हम अमेरिका के दूसरे इंडेक्स देखें तो आप यहाँ देखोगे दूसरे इंडेक्स में यहाँ जरूर हमको पैनिक दिख रहा है। कहाँ? नेस्डेक के अंदर, S&P, रसेल और जो NIS कंपोजिट है। लेकिन यहाँ क्या है, डाउ जोन जिसको हम फॉलो करते हैं, तो अभी कोई पैनिक वाली स्थिति अभी आज सिंगल डे में दिख रही है क्या? तो 156 पॉइंट की वहाँ तेजी है, हालांकि डे एंड बहुत दूर है। दोस्तों जो अगला शेयर है बहुत ही गजब का शेयर, लेकिन इसके लिए बहुत हार्ड दिन है। जिनके पास भी ये शेयर है कल बहुत हार्ड टाइम गुजर सकता है। और बाकी मार्केट का मूड है, मार्केट रिजल्ट्स को कैसे लगता है। कंसोलिडेटेड नंबर्स सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले रुपीज़ इन मिलियंस में टोटल इनकम। तो दोस्तों अगर मैं इनकम को जूम करके देखूं तो आपके सामने क्लियर दिखेगा, जो सेबी का सिकंजा पड़ा है उसकी वजह से 12,637 मिलियन, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो दोस्तों 1,263 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 1,515 करोड़ और 1 साल पहले आप देखेंगे तो 1,060 करोड़ का यहाँ रेवेन्यू था। तो क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन हुआ है सेबी के शिकंजे की वजह से, इसीलिए ये बहुत फड़फड़ा भी रहे थे। दोस्तों ईयरली रेवेन्यू जरूर बढ़ता नजर आया है इनकी तरफ से। अगर हम खर्चे देखें तो अभी है क्या आपके सामने 876 करोड़, 943 करोड़ और 709 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन हो रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए बिना देर के सीधे इनके प्रॉफिट्स को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर और आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अभी देखेंगे तो आपके सामने 281 करोड़, 1 क्वार्टर पहले था 423 करोड़, 1 साल पहले था 260 करोड़। तो क्वार्टरली यहाँ पर जो है श्रिंक होता हुआ नजर आया। ये वाला प्रॉफिट कम हो रहा है, 4,423 करोड़ से 281 करोड़। और दोस्तों 1 साल पहले 260 करोड़ था, वहां से तो जरूर बढ़ा है। अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे डिफाइन करता है, मार्केट कैसे इसको प्राइस इन करता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का नाम है एंजल वन, ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों एंजल वन। अगर आप देखेंगे आज रिजल्ट हैं, रिजल्ट मार्केट को कैसे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो 11 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी दिया हुआ है। हर एक शेयर के ऊपर 11 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा रिकॉर्ड डेट के बाद। दोस्तों अगर हम ये बात करें एंजल वन की, तो आज 2.97% की गिरावट। 6 मंथ में देखें तो ऊपरी लेवल से क्रैश, 1 मंथ में देखें 27% क्रैश हो चुका है ना। स्टॉक हाई अगर देखें तो क्या लगाया था उसने, 3,895 का। तो दोस्तों अच्छे खासा करेक्शन करता नजर आ रहा है एंजल वन। और कारण वही था कि मार्केट ऑलरेडी समझ चुका था कि भाई इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। आप नीचे भी देखेंगे, अभी हालांकि यह न्यूज़ इस पर अपडेट नहीं है। दोस्तों दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का किंग न्यू लिस्टेड आज मार्केट के बंद होने के बाद होश उड़ा दिए। क्यों? देखें आप यहाँ पर क्या है, 2,718 करोड़ का वलाती तालुका हवेली टू का देख सकते हैं, पुरंदर डिस्ट्रिक्ट पुणे के अंदर, EPC 36 मंथ का। और यहीं पर देखें वहीं क्या देखने को मिल रहा है, पुणे के अंदर फिर से 2,068 करोड़। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें दोस्तों तो ये दोनों 2,718 करोड़ और 2,068 करोड़ टोटल बन रहा है 4,787 करोड़ का। अब आप अंदाज लगाएं कि 5,000 करोड़ के करीब करीब है ना। अगर आप देखेंगे तो 213 करोड़ का अंतर आ रहा है यहाँ इस टोटल को, अगर 5,000 करोड़ ले जाएं तो 5,000 करोड़ के करीब करीब के ऑर्डर सिंगल डे में मिला है। तो कंपनी की स्ट्रांगनेस मालूम पड़ती है, बिजनेस मालूम पड़ता है। इन चीज़ों से फिर क्या पैनिक, अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कंपनी को कितना सॉलिड बिजनेस मिल रहा है। और ये देखें नेक्स्ट 36 मंथ के लिए मिला है, तो ये बड़ी गजब चीज़ है। किसकी तरफ से अपडेट है ये? तो सापुर जी पालोन जी ग्रुप की कंपनी अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज 13 तारीख में है। आप अगर देखेंगे अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो दोस्तों कोई खास गिरावट नहीं है, आज रिकवर करते नजर आया। 5 डे में देखें तो गिरा है, 1 मंथ में देखें तो 7% और 6 मंथ में देखेंगे तो फ्लैटिश परफॉर्मेंस है यहाँ पर अफकॉन्स की। लेकिन आप दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ क्या है, 4,787 करोड़ रिंग रोड प्रोजेक्ट, 4,787 करोड़, 4,800 करोड़ पुणे प्रोजेक्ट। तो अब ये धूम मची हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खरीदारी कर ले, मैंने आपको पहले ही कहा है ये कोई खरीदारी के लिए वीडियो नहीं है। आप खुद स्टडी करें और देखें कि कौन से स्टॉक्स यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, किस सेगमेंट में क्या हो रहा है। आप यहाँ इनका पी भी देखें, पी भी चेक करें, सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी। और दोस्तों अगली अपडेट आ रही डीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की तरफ से 13 तारीख में, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ आया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब उसकी तरफ से अपडेट आ रही है, क्या बड़ी अपडेट है कि अब ये कब से, 15 जनवरी से दोस्तों क्या हुआ, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट NSE हैज़ अप्रूव द एप्लीकेशन एंड परमिटिंग लिस्टिंग ऑन इट्स एक्सचेंज।
एक्सचेंज के ऊपर NSE के ऊपर अब ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा और ट्रेड करता हुआ नजर आएगा 15 जनवरी 2025 से। ये आज ही उन्होंने यहाँ पर सारी बता दी है। मतलब क्या है, आपने एक तो देखा होगा हमारे यहाँ दो एक्सचेंज है, NSE और BSE। दोस्तों BSE पर ऑलरेडी DDO प्लास्टिक है, NSE पर लिस्ट होगा। आपने देखा होगा NSE पर वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, तो ये पॉजिटिविटी भी रह सकती है और बड़े वॉल्यूम्स इस समय में इसके लिए तकलीफ भी हो सकती है, देखेंगे हम आने वाले दिनों में। अगर आप यहाँ देखेंगे DDO प्लास्टिक इंडस्ट्रीज तो 6% डाउन हुआ 6 मंथ में। तो दोस्तों इसको भी जबरदस्त मार पड़ी है ऊपरी लेवल से। 1 ईयर में देखें इतनी मार पड़ने के बाद 16% के रिटर्न से अगर मैं आपको अब दिखाऊं तो टॉप से क्या करेक्शन 43%। ऐसे अनमोल जो स्टॉक्स हैं इतने करेक्शन पर अवेलेबल हैं। कई लोगों का मानना है, मेरा ये कहना है, हम जो पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। एक ही शेयर इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो कि जिससे कि जब वो गिरे तो आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाए। देखें 5 ईयर के रिटर्न 618% का मैक्सिमम भी वही देखने को मिल रहा है इतनी गिरावट के बाद, वरना टॉप पे रिटर्न कितने थे 1143% के। और दोस्तों डिफेंस का किंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आज का 13 तारीख में, आज ये भी एक नई हिस्ट्री की बात करते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 13 तारीख के अंदर यहाँ प्रेस विज्ञप्ति दी है। क्या दी है, तो यहाँ पर दोस्तों BEL रिसीव्स ऑर्डर वर्थ 561 करोड़। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किंग, जबरदस्त चीज़ों के लिए यहाँ उसको ऑर्डर मिला है। काय काय के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, अपग्रेड फॉर सेटकॉम नेटवर्क, रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम, स्पेयर सर्विसेज, इन सब चीज़ों के लिए इनको ऑर्डर मिल चुका है। और इसकी टोटल ऑर्डर वैल्यू देखें फाइनेंशियल ईयर में 10,362 करोड़ रुपए है दोस्तों। किसकी, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 4.37% की नेगेटिव रिटर्न, 1 मंथ में गिरावट, 6 मंथ में ओपी लेवल से गिरावट, 1 ईयर में टॉप से गिरावट हुई दोस्तों, है ना। स्टॉक में कोई कमी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न धुआं निकालने वाला है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी BEL जो है वो एक प्रॉपर काम करता नजर आ रहा है 561 करोड़ के ऑर्डर के साथ। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीदारी करें, कई लोगों को आई थिंक जॉब मिल गया होगा। और मैं लास्ट में भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आपने स्टॉक्स को 26,000 के निफ्टी के लेवल पर खरीदा है तो दोस्तों तकलीफ तो होगी, क्योंकि निफ्टी आ गया कहाँ 23,000 पर। 3,000 पॉइंट्स के करीब करीब की गिरावट हो चुकी है मार्केट में, और भी ज़्यादा। तो ये पैनिक की चीज़ है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।